नमस्कार, मेरा नाम राज है और स्वागत है आपका मेरे चैनल द मॉन्क ऑफ अयोध्या में। मैंने एक स्पिरिचुअल सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं युवाओं को प्रेरित करता हूं कि अध्यात्म की तरफ बढ़ें और खुद को जानें कि वास्तविकता में उनका अस्तित्व क्या है और इस ब्रह्मांड में उन्हें किस लिए भेजा गया है। और इस सीरीज को स्टार्ट किए मुझे आज 3 दिन हो गए हैं। पहले दिन मैंने भारत में युवाओं के स्पिरिचुअलिटी के परसेंटेज को बताया है पहले वीडियो में, और दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि धर्म और अध्यात्म के बीच का अंतर क्या होता है और अध्यात्म कितने तरीके का होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो काफ़ी सरल लेकिन काफ़ी आवश्यक है। हम आज ये जानेंगे कि अध्यात्म की शुरुआत कैसे करते हैं। और सबसे पहले मैं अध्यात्म से आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अध्यात्म ज़रूरी क्यों है, ये शिक्षाएँ मैं आपको क्यों देता हूँ। आपके देश में इस समय जीते जागते बहुत से उदाहरण हैं जो आध्यात्मिक होने के बाद उनको उनकी मंजिलें मिली। लोगों के रास्ते क्लियर, उनका विज़न तभी क्लियर हो पाता है जब वो आध्यात्मिक हो जाते हैं, अध्यात्म को अपना लेते हैं तो जान जाते हैं कि वो किस लिए पैदा हुए हैं, उनका लक्ष्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनको क्या करना चाहिए, उनको किस तरीके से उपलब्धि मिल सकती है। अगर मैं उदाहरण की बात करूँगा तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अत्यंत आध्यात्मिक पर्सन हैं। उन्होंने पहाड़ों में रह के तपस्या की है काफ़ी लंबे समय तक। देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भी बहुत से नाम हैं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो अब नहीं रहे। और वर्तमान में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति फ्लोरिडा में अमेरिका में रह के WWE की रेसलिंग कर रहे थे और उन्होंने उन सारे चीज़ों को छोड़कर अध्यात्म को अपना लिया। आप किसी जॉब को तभी छोड़ते हैं जब जॉब से बेटर जॉब आपको मिल जाए, यानी कि अमेरिका में सेटल्ड होने के बाद WWE जैसे प्रख्यात नाम स्थल पर अपना नाम बनाने के बाद यदि व्यक्ति कोई वहाँ से स्विच करके अध्यात्म में जा रहा है, इट मीन्स इट्स अ बिग थिंग। और अध्यात्म का केवल यही मतलब नहीं होता है कि आप साधु संत बन जाइए। आध्यात्मिक पुरुष आपका देश चला रहा है और हमारा उत्तर प्रदेश चला रहा है। अगर आप भी इस तरीके से अपने जीवन की उपलब्धियों को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अध्यात्म अपनाना होगा ताकि आपके मार्ग आपसे क्लियर हों कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि अध्यात्म की शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना लेट किए। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि अध्यात्म की शुरुआत कहाँ से की जाए। तो अध्यात्म की शुरुआत किसी किताब के पलटने से, किसी मंत्र के याद करने से, किसी स्थल पर जाने पर, पहाड़ पर जाने पर या कहीं भी जाने पर नहीं होता है। ये मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। आपके अध्यात्म की सबसे पहली शुरुआत वहीं होती है जब आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं इस ब्रह्मांड में क्यों आया हूँ, इस पृथ्वी पे मैं क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब ये सवाल आप खुद से पूछने लगते हैं तो आप अध्यात्म की शुरुआत कर चुके होते हैं। जब इन सवालों के आप जवाब ढूंढने लगते हैं तो आप आध्यात्मिक होते हुए चले जाते हैं। अब इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अध्यात्म में घुसने का कोई वैसे स्पेसिफिक मार्ग तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मार्गदर्शन करूं कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज बताऊंगा कि अध्यात्म की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। अध्यात्म में जाने का सबसे पहला कदम होता है रुकने का अर्थात हमारी जीवन में बहुत भागदौड़ होती है। हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम इसको कर लें, हम उसको कर लें, एक साथ बहुत सारे काम हम करने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ भी सफलता मिल सकती है, हमें वहाँ भी सफलता मिल सकती है। लेकिन जब आप अपने जीवन में एक ठहराव ले आते हैं, एक बार रुकते हैं, खुद से मिलते हैं और पूछते हैं कि तुम किस लायक हो, तुम क्या बेहतर कर सकते हो, यही होती है आपके अध्यात्म की शुरुआत का पहला चरण, यानी कि ठहराव। जब आपके जीवन में ठहराव आ जाए कि मुझे अब क्या करना है, इसको सोच विचार के अच्छे से खुद को जानने के बाद करना है, तब आप अध्यात्म के पहले चरण पे होते हैं। अध्यात्म का दूसरा चरण होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी कि खुद की देख रेख करना। हमारे मन में कौन से विचार आ रहे हैं, उन विचारों का अर्थ क्या है, क्या उन विचारों का आना सही है या उन विचारों को मन में लाने से कोई लाभ है या हानि है, यानी कि खुद को देखना। हमारे मन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब चल रहा है, क्या चलना चाहिए, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। जब आप खुद के विचारों को बैठ कर देखने लगते हैं, खुद के विचारों को बैठ कर खुद देखने लगते हैं, तो आप अध्यात्म के दूसरे चरण पे होते हैं। अब चलते हैं बिना देर के अध्यात्म के तीसरे चरण की तरफ। अध्यात्म का तीसरा चरण काफ़ी सरल और आसान है। इस चरण में आप केवल अपनी श्वासों पर ध्यान देते हैं। आपके जीवन से और परमात्मा के बीच का जो कनेक्शन होता है वो केवल आपकी सांसें होती हैं। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, तो आप अध्यात्म के तीसरे चरण पर होते हैं।
जहां आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपके शरीर में कुछ हो रहा है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, आप उसको जाके देख सकते हैं। मेरी स्पिरिचुअल सीरीज़ को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। अन्यथा मुझे लगता है 50% लोगों के दिमाग से बातें निकल जाएंगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब बात करते हैं अध्यात्म के चौथे चरण की। अध्यात्म का चौथा चरण होता है छोड़ने का। हम बहुत सारी चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। हमारे अंदर गुस्सा होता है, अहंकार होता है, बहुत सारी भावनाएं होती हैं जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। जब हम उनको छोड़ना शुरू कर देते हैं तब हम अध्यात्म के चौथे चरण पे होते हैं। छोड़ना थोड़ा थोड़ा करके, सडनली एक दिन में आप कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। दिन भर में अगर आपको 4 बार गुस्सा आता है तो उसको 3 बार करिए, 2 बार करिए, 1 बार करिए। धीरे धीरे करते करते आप एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में आ जाएंगी और आप बिना वजह किसी के कहने पर, किसी के उकसाने पर क्रोधित नहीं होंगे, किसी के कहने, किसी के बोलने पर आप रोएंगे नहीं। आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। जब इन भावनाओं को आप कंट्रोल में आते हैं, चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देते हैं, तब आप अपने जीवन को वास्तविक रूप में देख रहे होते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, किस तरीके से हो रहा है, आप किस मार्ग पर जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। वरना आपको समझ में नहीं आता। व्यक्ति के आंख पे एक अंधकार का पर्दा पड़ा होता है और उसको खुद नहीं समझ में आ रहा होता कि वो खाई की तरफ जा रहा है। ये था अध्यात्म का चौथा चरण। अब बात करते हैं अध्यात्म के 5वें चरण की। अध्यात्म का 5वां चरण होता है ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता। कृतज्ञता वो होती है जब हम अपने जीवन के बहुत सारे कामों के प्रति आभार प्रकट करने लगते हैं। जैसे क्या आपने कभी हवाओं को धन्यवाद दिया है? क्या आपने ईश्वर को कभी अपने जीवन में इस चीज़ के लिए धन्यवाद दिया है कि उन्होंने आपके जीवन में इन हवाओं को निःशुल्क दे रखा है, इस जल को निःशुल्क दे रखा है, जो सबसे बहुमूल्य है। आपके जीवन में यदि जल नहीं रहेगा, यदि हवा नहीं रहेगी तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। आप एक पल नहीं सर्वाइव कर सकते हैं इसके बिना। इन चीज़ों के लिए जब आभार व्यक्त करना शुरू कर देते हैं आप ईश्वर को, तब आप अध्यात्म के 5वें चरण पर होते हैं। और ये चरण बहुत ही ज़रूरी है। आप सवेरे उठें, सुबह जब भी आपकी हो, सबसे पहला आपके मन में थॉट यही आना चाहिए कि हे ईश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद, आपने मेरे जीवन में एक दिन और दिया, आज मैं कुछ और बेहतर कर पाऊंगा जो समाज के हित में होगा, लोगों के हित में होगा और मेरी तरक्की में योगदान देगा। यह है अध्यात्म का 5वां चरण। अब बात करते हैं अध्यात्म के 6वें चरण की। अध्यात्म का 6वां मार्ग सबसे सरल है, श्रीमद् भागवत गीता। इससे सरल अध्यात्म के लिए कुछ है ही नहीं। आप इसका अध्ययन करना शुरू कर देते हैं, आप स्वतः आध्यात्मिक हो जाते हैं। और इस चरण में गीता में एक मंत्र लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, गीता में लिखा हुआ है। और इस मंत्र का मतलब होता है मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। जब आप मन से शांत हो जाते हैं तो आप पूर्णतः शांत हो जाते हैं। और ये कहानी ये कहती है, इंग्लिश में एक कहावत है, इसको कहते हैं कि अ काम माइंड कैन हैंडल एनी स्टॉर्म। एक शांत दिमाग किसी भी बड़े से बड़े तूफान को बड़े आसानी से संभाल सकता है। ये रहा गीता का मार्ग। टोटल कुल मिला जुलाकर इस एपिसोड का मतलब है कि अध्यात्म की शुरुआत आपको रुकने से, देखने से, सांसों को महसूस करने से और चीज़ों को छोड़ने से और ईश्वर को धन्यवाद देने से, कृतज्ञता करने से ही अध्यात्म की शुरुआत होती है। तो आज से आप मेरे साथ इन सारे गुणों को अपनाते हुए अध्यात्म की शुरुआत कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मन को शांत करना, अर्थात मन को शांत करने की सबसे उत्तम विधि है ध्यान करना। और ध्यान कैसे करते हैं इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। और मेरे साथ इस आध्यात्मिक की जर्नी में आप शामिल होकर अपने जीवन के हर उस लक्ष्य को पा सकते हैं जिसको आप पाना चाहते हैं और जिसके लिए आप बने हैं। तो कृपया मेरे स्पिरिचुअल सीरीज़ को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपने किसी भटके हुए मित्र को ज़रूर शेयर करें जो नशा पानी या इत्यादि चीज़ों में अभी भी उलझा हुआ है, जो अपने जीवन का लक्ष्य आज तक नहीं जान पाया है। मेरी सारी स्पिरिचुअल सीरीज़ शुरू से लेकर अंत तक अगर वो देखेगा, मैं 110% वादा करता हूँ कि आपको आपके रास्ते का भटकाव जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका उत्तम मार्ग आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। जय जय श्री राम। देखते रहिए द मॉन्क ऑफ अयोध्या।